डियर लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज का हमारा टॉपिक है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट क्विज। एनवायरनमेंट से जुड़े क्वेश्चंस जो होते हैं यूजीसी नेट और सीटेट और दूसरे टीचिंग एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। फॉर्मेट हमारा आज का रहेगा 4 कथनों में से सही कथन का चुनाव करना रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। जो डिफॉरेस्टेशन है यानी कि पेड़ों का कटना, उसका प्राइमरी कॉज क्या है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। प्लांटिंग मोर ट्रीज़ फॉर कंजर्वेशन, हमें नए पेड़ लगाने होते हैं। लॉजिंग एंड क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर, हमें क्लियर करना होता है लैंड को एग्रीकल्चर के लिए। प्रमोट करना होता है सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस को, या ट्रीज़ नेचुरली डाइंग ऑफ, ट्रीज़ अपने आप ख़त्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो जैसा कि पहला है कि हमें और पेड़ लगाने होते हैं कंजर्वेशन के लिए, ये तो नहीं होगा क्योंकि डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को कट करना। तो यहाँ पर आप आंसर बनेगा लॉजिंग एंड क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर। जब हमें जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो एग्रीकल्चर की और ज़्यादा ज़रूरत हो रही है, तो वहाँ पर लॉजिंग एंड क्लियरिंग की जाती है लैंड की एग्रीकल्चर के लिए। तो ये इसका प्राइमरी कॉज होता है। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज़ अर्बनाइजेशन इम्पैक्ट बायोडाइवर्सिटी। जब शहरीकरण होता है तो उसका कैसे इम्पैक्ट पड़ता है बायोडाइवर्सिटी पर। बायोडाइवर्सिटी को हिंदी में कहते हैं जैव विविधता। तो जैव विविधता पर शहरीकरण का कैसे असर पड़ता है। ऑप्शन देख लेते हैं। इन्हांसिंग नेचुरल हैबिटेट्स फॉर डाइवर्स स्पीशीज़, हम बढ़ाते हैं नेचुरल हैबिटेट्स को डाइवर्स स्पीशीज़ के लिए। अच्छा, रिड्यूस करते हैं ग्रीन स्पेसेस को और डिस्टर्ब करते हैं इकोसिस्टम को। बढ़ा देते हैं हारमोनियस कोएग्जिस्टेंस विद वाइल्ड लाइफ। इंक्रीज करते हैं अवेलेबिलिटी को अनटच्ड वाइल्डरनेस के लिए। देखिए, बायोडाइवर्सिटी का मतलब पहले तो ये देख लीजिए कि एक जो पूरा इकोसिस्टम बना होता है नेचुरल, वो किस तरह से, क्वेश्चन का मतलब है कि वो ख़राब हो जाता है जब शहरीकरण बढ़ता है। तो इसका आंसर होगा रिड्यूस हो जाती है ग्रीन स्पेस और डिस्टर्ब हो जाता है इकोसिस्टम। जैसे मछलियों का तालाब की परिकल्पना करते हैं तो जैसे तालाब है तो उसमें मछलियां हैं, केचुए हैं और छोटी मछलियां हैं, केकड़े हैं। ये एक पूरा इकोसिस्टम बनता है, बायोडाइवर्सिटी होती है। तो जब शहरीकरण होता है तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होती जाती हैं। जंगल में भी एक इकोसिस्टम बना होता है, पॉन्ड्स का एक इकोसिस्टम होता है। तो वही बात यहाँ हो रही है ऑप्शन के अंदर कि रिड्यूस हो जाती है ग्रीन स्पेसेस और डिस्टर्ब यानी गड़बड़ा जाता है इकोसिस्टम। तो इससे इम्पैक्ट पड़ता है अर्बनाइजेशन का बायोडाइवर्सिटी में। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन कंट्रीब्यूटर टू एयर पॉल्यूशन इन अर्बन एरियाज़। जितने भी शहर हैं, शहरी इलाके हैं, उसमें वायु प्रदूषण का जो मेन कंट्रीब्यूटर है वो क्या है, यानी कि वायु प्रदूषण का शहरों में मेन कारण क्या है, ये पूछ रहे हैं। यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल, मतलब अच्छा ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल व्हीकल यानी बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ। स्ट्रिक्ट एमिशन कंट्रोल ऑन इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ पर हमने कह रखा है कि ज़्यादा वो कार्बन एमिशन ना करें, तो ये तो और फ़ायदे का सौदा हुआ, तो ये भी नहीं होगा। बर्निंग फॉसिल फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्री, ये आंसर होगा। हम फॉसिल फ्यूल को ज़्यादा जलाते हैं, किस लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, गाड़ियों के लिए और इंडस्ट्री के लिए। तो यही इसका आंसर होगा। यहाँ मैंने देख लिया कि इस पर लिखा है एम्फेसिस करते हैं हम रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। नो, इसका आंसर रहेगा बर्निंग फॉसिल फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्री। चौथा क्वेश्चन, हाउ डज ओवर फिशिंग अफेक्ट मरीन इकोसिस्टम। जब हम ओवर फिशिंग करते हैं, मछलियों को ज़्यादा पकड़ते हैं, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ओवर फिशिंग किस तरह इकोसिस्टम पर असर डालती है, कौन से वाले पर, मरीन वाले पर यानी पानी वाले पर। प्रमोट करती है बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी तो नहीं होगी। देखिए, जब ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी जाएंगी तो उससे पानी का इकोसिस्टम कैसे गड़बड़ाएगा। तो ऑप्शन में इसमें दिया गया है
पहले ए वाले में कि इससे बायोडाइवर्सिटी बेहतर होगी, तो ये तो नहीं होगा। मेंटेन होता है एक बैलेंस फिश पॉपुलेशन का, नो, क्योंकि जब ओवर फिशिंग हो रही है तो बैलेंस तो मेंटेन नहीं होगा। लीड्स टू डिप्लेशन ऑफ फिश स्टॉक, डिस्टर्ब्ड फूड चेन। डिप्लेशन का मतलब है रिड्यूस होना, फिश स्टॉक रिड्यूस हो जाएगा और फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। यस, तो ये इसका आंसर ठीक होगा। इसमें लिखा था ओवरऑल हेल्थ बेहतर होती है, तो ये तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसका एग्रीकल्चर पर क्या इम्पैक्ट होता है, ये देख लेते हैं। इससे इन्हांस होती है क्रॉप की प्रोडक्टिविटी, कॉज अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न, प्रमोट एंड द ग्रोथ ऑफ न्यू एंड डाइवर्स क्रॉप, रिड्यूस द नीड फॉर वाटर रिसोर्सेज इन फार्मिंग। तो क्रॉप की फसल जो है, मतलब जो फसलें हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ये तो नहीं होगा। अनप्रिडिक्टेबल वेदर, यानी कभी भी कोई सा मौसम हो रहा है, कभी कोई सा हो रहा है, ये हो जाएगा। प्रमोट होगी नई क्रॉप्स, तो ये भी नहीं होगा। पानी की कमी कम हो, नीड फॉर वाटर, पानी की जो कमी ज़रूरत है वो कम हो जाएगी फार्मिंग के लिए, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर बनता है ये, कॉज मतलब वेदर पैटर्न जो है वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाए, कभी बारिश हो रही है, कभी सूखा पड़ रहा है, ये सब हो रहा है। हाउ डू रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ऐसी एनर्जी सोर्सेस जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, उनका एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में क्या फ़ायदा है, वो किस तरह योगदान देते हैं। तो ये इंक्रीज़ करते हैं फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंस पर, नहीं। रिड्यूस करते हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशन को, यानी ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो होता है वो रिड्यूस होता है। यस, इसका आंसर यही होगा। डिप्लीट नेचुरल रिसोर्सेज फास्टर, देख लेते हैं इन ऑप्शन को भी। नेचुरल रिसोर्सेज तेज़ी से कम होते हैं, कम क्यों होंगे, यहाँ तो रिन्यू हो रहे हैं ना, तो ये कम नहीं होंगे, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न बिहाइंड द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। जो भी नेचुरल हैबिटेट हैं वाइल्ड लाइफ के लिए, उनके लॉस का रीज़न क्या है। कंजर्वेशन एफर्ट्स गवर्नमेंट जो कर रही है, नो। सस्टेनेबल लैंड यूज़ प्लानिंग के लिए, ये भी नहीं है, तो सस्टेनेबल है वैसे भी, यहाँ कंजर्वेशन है, तो ये तो नहीं होगा। नेचुरल हैबिटेट वाइल्ड लाइफ की जो ख़राब हो रही है, उसका रीज़न है एग्रीकल्चर को बढ़ाना और ह्यूमन सेटलमेंट, जंगलों में और इधर उधर दूरस्थ इलाकों में आबादी जो बढ़ रही है, वो इसका रीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाउ डज प्लास्टिक पॉल्यूशन अफेक्ट मरीन लाइफ। जो प्लास्टिक का पॉल्यूशन हो रहा है उससे पानी की जो लाइफ है, यानी मछलियों का जो जल चक्र है, वो कैसे ख़राब हो रहा है, इसको देख लेते हैं। इससे मरीन इकोसिस्टम बेहतर हो रहा है, नो। न्यूट्रिशन, सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो बेहतर हो रहा है, ये भी नहीं होगा। हार्म्स, इससे नुकसान पहुंचता है मरीन लाइफ पर, इंजेक्शन और इंटेंजलमेंट से, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कम्युनिटी इंगेजमेंट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कम्युनिटी जब इंगेज करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, उसका क्या रोल है। इससे दबाव पड़ता है कम्युनिटी एम्पावरमेंट पर, नो। रेजेस अ सेंस ऑफ ओनरशिप एंड प्रमोट्स सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, यस, ये ठीक है। इससे बढ़ जाता है एक सेंस ओनरशिप का और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस बढ़ती हैं जब कम्युनिटी मिलकर काम करती है तब।
इररेलेवेंट तो नहीं है, इससे आइसोलेशन बढ़ता है, ये तो गलत बातें हैं दोनों। कुछ क्वेश्चंस ऑप्शन तो ऐसे हैं जो एकदम गलत हैं। हाउ डज पॉपुलेशन ग्रोथ इम्पैक्ट रिसोर्स डिप्लेशन? जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है उससे हमारे रिसोर्स की कमी जो हो रही है उस पर कैसे इम्पैक्ट पड़ता है? जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो रीजनरेशन हो रहा है, रिसोर्सेज का बढ़ना, ये भी नहीं होगा। एलिविएट प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, नो। इंक्रीज डिमांड फॉर रिसोर्सेज लीडिंग टू डिप्रेशन, जैसे जैसे रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे उसमें रिडक्शन आ रहा है, तो ये इसका आंसर सही होगा। ये प्रमोशन तो होता ही नहीं है इसका, तो इंक्रीज डिमांड फॉर रिसोर्सेज लीडिंग टू डिप्लेशन। थैंक यू सो मच।